अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तारिक महमूद आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको कानों की एक बहुत ख़ास बीमारी बहरापन के बारे में मालूमात देने लगा हूँ। इसकी वजूहात क्या हैं और इनकी कौन कौन सी मेडिसिन जो होम्योपैथिक में ज़्यादा अहम हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं, उनका तरीका इस्तेमाल भी आपको बताया जाएगा। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आपको उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो आप लाइलाज हैं। उसमें ज़रूरत इस अमर की होती है कि आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं और उसको अपनी तमाम डिटेल्स बताएं और आपकी जो भी मेडिसिन सिलेक्टेड होगी, जो निकलती होगी, उससे इंशाल्लाह ताला आपको आराम हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, हम पहले उन वजूहात की बिना जानने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से बहरापन आता है। ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स के लिए नहीं है बल्कि आम लोगों के लिए है, जिसमें मेडिकल वर्ड्स को बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। बहरापन में इंसान के सुनने की सलाहियत कम हो जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक तो ये पैदाइशी तौर पर होते हैं, दूसरा ये पैदा होने के बाद किसी हादसे, बीमारी या किसी अंग्रेजी दवाई के रिएक्शन की वजह से हो सकते हैं, जिसकी वजह से सुनने की समात जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकती है या जुज़वी तौर पर कम हो जाती है। ये लाजमी नहीं है कि माँ बाप बहरे हों तो बच्चा भी लाजमी तौर पर बहरा ही हो। कान दो अहम काम सर अंजाम देता है। नंबर एक, ये जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। नंबर दो, ये सुनने का काम सर अंजाम देता है। कान तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर एक, कान का बैरूनी हिस्सा, ये सर के दोनों तरफ नुमाया नज़र आता है। यह हिस्सा आवाज़ की लहरों को कैच करने यानी पकड़ने का काम करता है। नंबर दो, कान का दरमियानी हिस्सा, जो कि इन लहरों को अंदर की तरफ मुंतकिल करने का काम करता है। नंबर तीन, अंदरूनी हिस्सा, जो कि माया से भरा होता है। इसमें आवाज़ें जो हैं वो लहरें पैदा करती हैं जो असाब के ज़रिए दिमाग तक पहुंचती हैं और दिमाग इन लहरों को समझ लेता है। लहरें कान के पर्दा से टकराती हैं। पर्दे के पीछे एक हथौड़ा नुमा उज़्व होता है जो कि माया मैदान में तैर रहा होता है। जब आवाज़ें पर्दे से टकराती हैं तो ये हथौड़ा नुमा उज़्व हरकत में आ जाता है और माया में ये लहरें पैदा करके असाब के ज़रिए दिमाग तक पहुँचाता है और दिमाग इनको समझ लेता है। कई वजूहात हैं जिसकी वजह से समात मुतासर हो सकती है। बाज़ पैदाइशी बहरे होते हैं और ये किसी आले के ज़रिए भी नहीं सुन सकते। इसके अलावा बुढ़ापा, मुख्तलिफ बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, सर दर्द, कोई हादसा, शुगर या ज़्यादा ऊंचाई पर रहना भी इसकी एक वजह हो सकती है। एलोपैथी के मुज़र असरात भी जो हैं इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा आजकल कानों के साथ जो आलात लगा के मोबाइल को सुना जाता है, हेडफोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा शोर वाले इलाके में लगातार रहने से भी जो लोग हैं वो बहरेपन का शिकार हो सकते हैं। आए हम अब देखते हैं कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि आमतौर पे इस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं। बच्चों और बूढ़ों में अगर बहरापन हो जाए तो अमूमी तौर पे पराटाकाप थर्ड में इस्तेमाल करने से बेहतरी आ जाती है। इस तरह ज़्यादा उम्र के लोग और बूढ़े लोगों के लिए लाइकोपोडियम भी एक बहुत अच्छी दवा है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए और उसकी वजह से समात मुतासर हो जाए तो बेलाडोना 30 बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। हादसे में अगर बहरापन हो जाए तो आर्निका और एकोनेट अच्छे असरात रखती है। इसके अलावा अगर ठंड लग जाए और उससे बहरापन हो जाए तो ब्रायोनिया, एकोनेट और आर्सेनिक को मद्देनज़र रखें। अमूमी तौर पर हर किस्म के बहरापन के लिए कालीफास एक बेहतरीन दवाई है और अक्सर मरीज़ों को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। कानों में मोलिन आयल का इस्तेमाल करना भी नहायत बेहतरीन नतीजे रखता है, मगर इसके बावजूद अगर फ़ायदा ना हो तो दिल बर्दाश्त ना हो, क्योंकि होम्योपैथिक में अद्वियात की एक बहुत बड़ी रेंज मौजूद है और किसी माहिर और काबिल होम्योपैथ से इसका इलाज करवाने से बहरापन मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी उम्र के पेशेंट्स भी इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर चुके हैं। सिर्फ तवज्जो इस चीज़ पे देनी चाहिए कि किसी अच्छे होम्योपैथ से जाकर मुकम्मल तौर पे अपनी अलामत देके उसका इलाज करवाया जाए। शुक्रिया।